राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 9। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं उस तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप बताइए, तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी का महत्व तथा उनके जन्म की प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बीच रास्ते पर बैठ गए। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किसी प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए भी उस तपस्वी को घुड़ककर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं दे रहा है। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू कौन दुर्मति तुम्हारी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उन्हें देखा। उस समय ऐसा प्रतीक हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से इंद्र को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस वचन को कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर वहाँ से अंतराध्य हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 9 थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।